नमस्कार, मैं सागर स्वागत करता हूं दिल्ली 18 न्यूज में। मेरी मौजूदगी राजीव नगर स्टेशन पे, जहां पर एक दरिंदगी का मामला सामने है, जहां पर एक सौतेले बाप ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद लड़की बताया जा रहा है कि 5-6 महीने की प्रेग्नेंट है। मामला कल रात यहाँ पर उसके कुछ रिश्तेदार आते जो मौसा चाचा चाची होते हैं, उनके बाद बहन आकर यहाँ पर शिकायत दर्ज करती है और पड़ोसियों ने पुलिस को शिकायत दर्ज करती है। और पुलिस शिकायत दर्ज करने के बाद यहाँ पर पुलिस आती है और तीनों को और अपने साथ लेके चली जाती है। और उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होती है देखते हैं। टीवी दिल्ली 18 न्यूज। अभी क्या घटना हुई और आपको क्या पता चला? हमें 15-20 दिन पहले पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो अभी क्या घटना हुई है? मतलब कल क्या हुआ था, कैसे पुलिस आई, क्या रहा, क्या कुछ आपको जानकारी? कल तो मतलब हम लोग तो अपने घर में ही थे। उसकी बड़ी बहन अपने चाचा वाचा चाची वाची को लेके आई और लड़ाई दंगा करने लगे, मारपीट करने लगे। हम लोग बाहर निकले तो पता चला ऐसी लड़ाई करे कि लड़की प्रेग्नेंट है 5-6 महीने से। तो इस वजह से पुलिस को फिर फ़ोन करा, बुलाया हम लोगों ने, पुलिस आई, फिर उनको अरेस्ट करके ले गई। तो पता चल पाया कि जो बच्ची है उसकी उम्र क्या है? कितनी? 13 साल की है। 13 साल। कौन था, कुछ पता चला कि कौन है? हाँ, लड़की ने खुद ही बयान दिया है कि मेरे पापा का है और मेरी मम्मी शामिल है उसमें, मेरी मम्मी को सब पता है। अच्छा, तो ये कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मतलब जो वो बुजुर्ग है, जो बलजीत है, वो तो यहाँ 8-9 साल से रह रहा है। ठीक है। और जो इसने दूसरी शादी करी है वो 4 साल से है। 4 साल से मिले हैं। 4 साल से। पहले लड़की यहाँ गली मोहल्ले में सबके पास बैठती थी, सबसे बातें करती थी, खेलती थी। मतलब थोड़ा दिमाग उसका मोटा है लेकिन ठीक ठाक थी। और अब जो है, जब से वो कुछ दिन के लिए उसके चाचा अपने पास ले गया था और जब से चाचा के घर से लौट के आई है तो वो लड़की बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलती थी, घर के अंदर ही रहती थी। अब घर के अंदर क्या हो रहा है उसके साथ हम तो जानते नहीं, क्योंकि हमें तो बाहर देख सकते हैं, घर के अंदर का पता नहीं है। अब जब बाहर से उसको देखा, उसकी जब तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई, उसको लेके जाने लगे डॉक्टर के पास में, तब पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है। तो पुलिस के आप दोनों को ले गई है? हाँ, पुलिस दोनों क्या, लड़की को ले गई है और उसके मम्मी पापा को ले गई है। मैं विजय प्रधान यहाँ राजीव नगर एक्सटेंशन से RWA का मैं प्रधान। किस मामले में आप यहाँ पे? मेरे को जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ पे 13 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है और उसके बताया गया है कि उसके पिता ने और उसके चाचा ने उसके साथ में ऐसा दुष्कर्म किए, सुन के हमें अंदर से हमारी ये महसूस हुआ कि यहाँ के ये चीज़ें सुनने लायक ही नहीं। इतनी शर्मिंदगी हमें महसूस हो रही है कि एक पिता, जिस पिता को हम अपने जो बच्चे को ये कहा जाता है कि परवरिश के लिए पिता होंगे, वही पिता और ये चाचा अगर ऐसी घटनाएं करते हैं तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ के जो विधायक हैं उनके अंदर में बाल विकास का उनके पास में आता है तो उनको ये चीज़ों पे संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं अगर उनके क्षेत्र में हो रही है, उनके विधानसभा में अगर हो रही है तो वो चुप क्यों बैठे हैं, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। ये आवाज़ उनको उठानी चाहिए क्योंकि बच्ची सबकी बराबर है। हमारे घर में भी बच्ची है, सबके घर में माँ बहनें हैं, बच्चियाँ हैं। अगर हम बच्ची को छोड़ के जाते हैं घर में तो हम ये सोच के जाते हैं कि बच्ची हमारी सुरक्षित है, पिता है, माँ है, पिता है। पर वही पिता और वही चाचा अगर यही घटना अगर करते हैं तो बड़ी दुष्कर्म और बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। क्या इसमें कोई कार्रवाई कराई आपने? अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो मैं थाने में ये पता करूँगा इस चीज़ों को और DCP साहब से भी इस चीज़ों का पता करूँगा मैं। और ये बेगमपुर थाने में SHO साहब अभी बाहर गए हुए हैं, SHO साहब से अभी मेरी बात नहीं हुई है। मैं उनसे भी इस विषय में बात करूँगा जैसे मेरे पास में ये सूचना मिली है। मैं बस यही कहूँगा, आप सभी जो मीडिया वाले सभी आप लोग आए हो, सभी का मैं धन्यवाद करूँगा क्योंकि आप सभी इस आवाज़ को उठा पा रहे हो और ना ये आवाज़ तो दबी रह जाती है। आप सभी के इससे ही आवाज़ को आप लोग उठा पा रहे हो। और मैं कहूँगा कि जब तक इस व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो अपनी बच्चियों को ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और इसमें हमारे निगम पार्षद, विधायक, सांसद और दिल्ली सरकार इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और ये ज़्यादा दूर की घटना नहीं है। हमारे यहाँ पे जो निगम पार्षद है मास्टर जय भगवान जी, पास में ही उनका MD स्कूल है जो अभी MCD के नेता, सदन के भी नेता है और डिप्टी मेयर भी रहे हैं।
पास में ही एमडी स्कूल है, उसके बराबर में ये 5 नंबर गली है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग चुप क्यों बैठे हो, उस व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये मेरी सभी से मांग है, दिल्ली सरकार से भी मेरी मांग है, यहाँ के विधायक जो हमारे मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनसे भी, और जो एमसीडी के नेता, सदन के नेता है, उनसे भी, कि उस व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्या उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया? हाँ, बताया गया है, उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और अभी मैं इनके घर के पास में हूँ, घर बंद है, यहाँ पे गेट बंद मिला है, यहाँ पे सभी को ले जाया गया है। और यहाँ